कंडीशनल सेंटेंस यानी होता है शर्त प्रकट करने वाले वाक्य। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्या प्रकट किया जाएगा, कंडीशन यानी शर्त। ठीक है, यही होता है एडवर्ब क्लाज ऑफ कंडीशन। ये कौन सा क्लाज बन रहा है, तो एडवर्ब क्लाज का कंडीशन बताने वाला। अब कंडीशन बताने के लिए कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, इफ, अनलेस और इन केस। ये कंजक्शन है जो किसके लिए लगते हैं, ये इफ और इन केस जो होते हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं, और अनलेस जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में आता है। यानी ये होता है यदि के लिए, और ये होता है इन केस जो होता है वो भी होता है यदि के लिए, और ये जो होगा इसमें यदि प्लस नहीं जुड़ा रहेगा, यानी ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस में रहता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अब देखो, जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमको ध्यान क्या देना है कि हमें दो तरह के क्लाज मिलते हैं। एक होता है शर्त बताने वाला सेंटेंस क्लाज, जो शर्त बताएगा। क्लाज दो होंगे, एक प्रिंसिपल क्लाज और एक सबऑर्डिनेट क्लाज। और प्रिंसिपल क्लाज में एक कंडीशन बताएगा और एक रिजल्ट बताता है, परिणाम। शर्त और परिणाम, यानी एक क्लाज में कंडीशन बताई जाती है और दूसरे क्लास में परिणाम यानी रिजल्ट बताया जाता है। ठीक है, तो अब देखो, जैसे दो सेंटेंस बनेंगे, शर्त बताने के लिए हमारे पास हिंदी में सिंबल होता है यदि, और परिणाम बताने के लिए सिंबल होता है तो। ठीक है, अब देखो यहां जो है ये सेंटेंस जब बनेगा, क्लास जब तैयार होता है, तो ये इफ वाला वाक्य जो होता है यही होता है सबऑर्डिनेट क्लाज का क्या, एडवर्ब क्लाज ऑफ कंडीशन। क्योंकि जिस क्लाज के साथ कंजक्शन जुड़ गया वो क्लाज क्या होता है, वही सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट बनता है, और जिस क्लाज के साथ कंजक्शन नहीं रहता वो प्रिंसिपल क्लाज होता है। इसका मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लाज है और ये प्रिंसिपल क्लाज होगा। ठीक है, तो अब जब हम बनाएंगे तो यदि के लिए क्या लगाना है, यहां आपको ऑलरेडी पता है, इफ या इन केस लगा सकते हैं, और नेगेटिव में है तो वहां पर अनलेस लगा सकते हैं। और यहां तो के लिए कॉमा, यानी हम इसको सिंबल के रूप में देखें तो इफ यहां और तो के लिए कॉमा लगता है ना। यानी जो हमारा सेंटेंस बनेगा, एक सेंटेंस इधर होगा, यानी इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और दूसरा जो होगा वो कामा से, यानी तो के लिए कामा होगा, और फिर से एक सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। यानी ये जो बन रहा है ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है ना। थोड़ा दूर हो गया है, लेकिन आप समझिए कि पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है, अब हमको यहां देखना ये है कि ये जो कंडीशन बताने वाला सेंटेंस है ये प्रभावित करता है परिणाम बताने वाले सेंटेंस को। यानी जब भी हिंदी से अंग्रेजी बना रहे होते हैं तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि इसका जो क्लास बने वो एक दूसरे से कैसे जो है प्रभावित होता है, इसको ध्यान में रखें। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे कंडीशन बताने वाला जो वाक्य होता है, ठीक है, तो कंडीशन वाले वाक्य को ये देखो कि ये यदि वाला वाक्य यदि प्रेजेंट टेंस में हो, किस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो। कौन, इफ वाला वाक्य। तो जब भी अनुवाद बनाएंगे तो ये जिस टेंस में रहता है, यानी जो सेंटेंस हमारे सामने रहेगा उसी में इसको बना दिया जाएगा, और ये वाला भी जिस टेंस में रहता है उसी टेंस में इसको भी बना दिया जाता है। यानी अब आपको समझना यह है कि यदि वाला वाक्य यदि प्रेजेंट टेंस में है तो कोई चेंजिंग नहीं करनी है, जो जैसे सेंटेंस रहेगा उसका उसी टेंस में अनुवाद बना दिया जाएगा। ये हो गया रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 को देखो, इसको ले लो फ्यूचर टेंस को। मान लो ये फ्यूचर टेंस में है तब, यानी यदि वाला वाक्य किसमें, फ्यूचर टेंस में है, तब क्या करना है, तो ये जो यदि वाला वाक्य है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। किसमें बनाना है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और ये जो तो वाला वाक्य बनेगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। बात समझ में आ रही है ना। और तीसरा जो सेंटेंस बनेगा, मान लो ये पास्ट टेंस में है, किसमें, पास्ट टेंस में है, तब क्या करेंगे, तो ये जो है इसमें आपको ध्यान देना है कि ये जो वर्ब है उसके स्थान पर हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है। क्या करना है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। और तो वाले वाक्य में यहां लग जाएगा वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये पॉइंट अब देखो, अब यहां टेंस क्या मायने रखता है, इधर क्या है उससे हमारा मतलब नहीं है, यहां जो टेंस है वो इसको प्रभावित करेगा ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये फ्यूचर में रहेगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट में। और यदि ये पास्ट टेंस में है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म इस वाले क्लास में लगाओ, और इस वाले क्लास में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाओ। 4 नंबर रूल आ जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है जिसमें अनफुलफिल कंडीशन होती है। क्या होती है, अनफुलफिल कंडीशन। ये अनफुलफिल कंडीशन क्या है, तो अपूरित शर्त। कभी कभी ऐसी बातें आती हैं जो अपूरित होती हैं। अपूरित यानी जो कभी पूरी नहीं हो सकती। जैसे यदि मैं राजा होता, यदि मैं चिड़िया होता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये फर्जी वाक्य, इसको हम फर्जी कह सकते हैं, अनफुलफिल कंडीशन, यानी अपूरित शर्त हैं ये। और अपूरित शर्त यदि आ गया तब क्या करेंगे, तो यहां पर ध्यान दो कि यहां पर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करना है। क्या करना है, यही पूरे ग्रामर में एक जगह रूल उल्टा हो जाता है। एक वचन यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर का वर्ब लगता है पूरे ग्रामर में। पूरे ग्रामर का जो मुख्य रूल है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर का वर्ब और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर का वर्ब लगता है। लेकिन यहां पर पूरे ग्रामर का अपवाद है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर का वर्ब और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर का वर्ब प्रयोग किया जाता है। ये देखो, वाज क्या है, सिंगुलर है, वर क्या है, प्लूरल है। लेकिन ये उल्टा हो गया कि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा तो वर लगाना होगा और प्लूरल नंबर का होगा तो वाज लगाना होगा। इसीलिए यहां पर आई के साथ वर लगता है, आई के साथ वर। केवल एक ही यही सेंटेंस है जहां आई के साथ वर लगाया जाता है, और बाकी हर जगह आई के साथ वाज ही लगता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है वो। और दूसरी तरफ जब हम जाएंगे तो वाला को क्या करना है, तो इसमें शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना है। पॉइंट समझ में आ रही ना। यानी ये पूरा चीज आप ध्यान रखिए कि यदि ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, जो जिसमें होगा उसी में बना दिया जाएगा। यदि ये फ्यूचर टेंस में है तो कंडीशनल वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और परिणाम वाले वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बना देंगे। यदि ये पास्ट टेंस में है तो यहां जो है कंडीशनल वाला जो वाक्य होगा तो वो हैड के साथ थर्ड फॉर्म में बनेगा और इधर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाया जाएगा। और यदि ये अनफुलफिल कंडीशन में आया तो यहां पर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज लगाएंगे और इधर शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। ये पूरा जो है आपका रूल हो गया कंडीशनल सेंटेंस का। इसी को ध्यान में रख के अभी आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में तो ये बहुत प्रभावित करता है कंडीशन को। पूरा ये कई तरह से बनाया जाता है।